नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ घटना चक्र पुस्तक के विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न आईएएस परीक्षा पीसीएस परीक्षा में पूछे गए हैं। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें आईएएस पीसीएस की परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, एसएससी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा एवं सभी परीक्षाओं हेतु यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह है। चलिए शुरुआत करते हैं सौर मंडल से। सौर मंडल का भाग नहीं है, सौर मंडल का भाग निहारिका नहीं है। सौर मंडल में सूर्य, उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले कुल 8 ग्रह मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। पहले 9 ग्रह थे, अब प्लूटो ग्रह नहीं है, अतः कुल 8 ग्रह हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का केंद्र, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यह किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस ने। सौरमंडल का निर्माण हुआ 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। वही हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। हमारा जो पृथ्वी है सबसे डेंस है। वहीं सौरमंडल के ग्रहों की संख्या 8 है। प्लूटो पहले था, 2006 से पूर्व 9 संख्या थी, अब 8 हो गई है। वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में हैं, मंगल और यूरेनस के बीच में बृहस्पति और शनि ग्रह हैं। चलिए अगला क्रम देखते हैं। ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में व्यवस्थित करना है। सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पास में बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन कौन से ग्रह हैं? बुध और शुक्र ग्रह हैं। वहीं पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के बीच में। ग्रहों के बारे में सत्य है, यह अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रह अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। कुछ ग्रह विशेष लक्षण वाले ग्रह हैं, उनका मिलान किया गया है। चलिए देखते हैं विशेष लक्षण और ग्रह। सबसे छोटा ग्रह हमें बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह शुक्र है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध को कहा गया है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह वरुण है। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है? बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि है, फिर यूरेनस, इसको अरुण कहा जाता है, फिर ये पृथ्वी है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह पर। वहीं गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग मंडल की सीमाएं। यह गोल्डीलॉक्स जोन का संबंध है। वहीं अब आइए नेक्स्ट, ग्रह और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ग्रह यूरेनस है, उपग्रह चंद्रमा है, पुच्छल तारा हेली पुच्छल तारा है, कृत्रिम उपग्रह मेराइनर है। चलिए सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होता है गैस और प्लाज्मा के रूप में। हाइड्रोजन गैस होती है सूर्य के केंद्र में। चलिए सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। किस विधि द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। वहीं हीरक वलय डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर। वहीं सूर्य ग्रहण कब होता है? न्यू मून डे को, प्रतिपदा को होता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या को। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा आता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तब सूर्य ग्रहण होता है। वहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। खग्रास केवल सीमित भू क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य का प्रभा मंडल, जिसको हालो बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पश्चाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। वहीं एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1 खगोलीय एकक है, एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। वहीं सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? 150 × 10⁶ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी है। वहीं
सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर कही गई है। चाहे वो कहिए चाहे ये कहिए। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी कब होता है? 3 जनवरी को यह निकटतम होता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। चलिए बुध पर आ जाते हैं। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, लगभग 88 दिन में चक्कर लगाता है, बुध ग्रह है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र पर आ जाते हैं। शुक्र है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र है इवनिंग स्टार, शुक्र को कहा जाता है वह ग्रह। भोर का तारा कहा जाता है, शुक्र को ही भोर का तारा कहा जाता है। वहीं नेक्स्ट, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन होना असंभव है, क्योंकि शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो कि बहुत ही गर्म होता है वातावरण। पृथ्वी के वातावरण में 0.03% पाई जाती है, और वहाँ 90% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसीलिए बहुत गर्म चमकीला ग्रह कहा जाता है, इसीलिए वहाँ कोई जीवन की संभावना नहीं है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था शुक्र ग्रह के लिए। किस ग्रह के लिए? शुक्र ग्रह के लिए। अब पृथ्वी पर आ जाते हैं। पृथ्वी गोलाकार है, अरस्तू ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तू ने। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। पृथ्वी का व्यास 12,756 है। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांशों वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। बिल्कुल सही कहा गया है, कारण सही है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, जबकि कथन गलत है। चलिए, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव है। भूपर्पटी क्रस्ट में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन है। क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। वहीं पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश 8 मिनट 17 सेकंड लेता है। वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है सूर्य है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। कितने किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब दूरी तय कर लेती है 27 किलोमीटर, 27.83 किलोमीटर। वहीं पृथ्वी की परिक्रमण ध्रुवीय धुरी सदा झुकी रहती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 अंश पर। वहीं आगे देखते हैं, दिन रात होने का कारण क्या है? वह है भूमि का परिभ्रमण। दिन रात होने का क्या कारण है? भू परिभ्रमण। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब आइए आगे देखते हैं, मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुकी होना, यह मौसम बदलने का कारण है। वहीं पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार करना है। उदाहरण, दिल्ली शहर। दिन में वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाले सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं। वहीं हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ठीक है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना रहती है 23 अक्षांश के पास। वहीं कथन है, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। हमेशा पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। यह कथन गलत है, पश्चिम दिशा से छोड़े जाते हैं। वहीं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह का निकास वेग मिल जाता है। कारण सही है, परंतु कथन गलत है। आइए, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बारे में से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहती है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर बना होता है, लोहा और निकल का बना होता है, निफे कहा जाता है।
निफे, निफे माने निकिल और लोहा का बना होता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। आइए मंगल ग्रह पर चर्चा करते हैं। मंगल एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है मंगल के विषय में। वहीं कथन पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है, यह कथन गलत है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, यह कथन सही है। कारण सही है, कथन गलत है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंसत है क्या है? बर्फ, छत्रक और हिमशीतित जल की उपस्थिति। वहीं पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। क्या है? यूरोपा। यूरोपा क्या है? बृहस्पति का उपग्रह है। यूरोपा में भी जीवन की संभावना देखी जाती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बृहस्पति पर आ जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की थी गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है वरुण। कौन लेता है? वरुण। बृहस्पति का वलय सिलिकेटों का बना है। किसका बना है? सिलिकेटों का। वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। गलत। अभी इस बृहस्पति की जगह शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। यह लेटेस्ट क्वेश्चन है। पहले बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह थे, अब वर्तमान स्थिति शनि की हो गई है। आगे क्या हो जाएगा यह ज्ञात नहीं होगा। चलिए शनि पर आते हैं, इसे आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह बृहस्पति के ना होकर शनि के हो गए हैं। वहीं अभी यदि खोज अगर हुई बृहस्पति की भी संभावना हो सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन वर्तमान में शनि के उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं। चलिए, शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष में, क्योंकि शनि बहुत दूर है सूर्य से। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय हैं, शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अपनी यात्रा के 7 वर्ष के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनो ने 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना प्रारंभ किया, शनि के चक्कर। कैसिनो ने शनि का चक्कर लगाया था। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह है नेपच्यून से गर्म है, क्योंकि नेपच्यून दूर है, शनि पास में है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा का उपग्रह है। किसका? टाइटन शनि का उपग्रह। किसका है? शनि का उपग्रह है। अरुण, वरुण और प्लूटो के बारे में जान लेते हैं। चलिए, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है 84 साल लेता है, जिससे बौना ग्रह बौना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो का। सबसे दूर प्लूटो है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में की गई एक परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। वहीं सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है, क्योंकि सबसे दूर है यह। सौर जगत का सबसे दूर ग्रह कभी वरुण कभी यम है ना। अब यम हट गया है तो वरुण होगा। निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के। चंद्रमा पर आ जाते हैं। चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखा गया था, किस वर्ष रखा गया था? 1969 में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चांद सदैव अपने एक अभिन्न फलक पृथ्वी की ओर अभिमुख करता है, यह कथन सही है। वहीं यह कारण गलत है। वहीं कथन दूसरा देखिए, पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ पर केवल एक फलक ही दिखाई देता है, बिल्कुल सही। कारण देख लेते हैं। वहीं अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, बिल्कुल सही, ये व्याख्या है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात सुन नहीं सकते, क्योंकि वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी कब आ जाता है, कहाँ आ जाता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में। वह स्थिति चंद्रग्रहण होती है, वह परिस्थिति जिसमें चंद्रग्रहण होता है पूर्ण चंद्रग्रहण, फुल मून में। वही आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब अर्धचंद्र होता है तो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी चंद्र के बीच में कोण होता है अर्धचंद्र की स्थिति में 90 डिग्री का कोण होता है। अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी चांद के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। सौर मंडल में चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। ग्रह यूरेनस है, उपग्रह चंद्रमा है, पुच्छलथारा हेली है, कृत्रिम उपग्रह मेरियर है। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है, तब ब्लू मून की परिघटना होती है। एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा को ब्लू मून की परिघटना होती है। चलिए आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है उसको तो उसका भार घट जाता है। पृथ्वी की चंद्रमा की औसत दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में की कक्षाओं के बीच में सूर्य के चारों परिक्रमा करते हैं। सेल छोटे कणों से बने होते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के विषय में कथन सही है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे होते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं, कुछ 1000 किलोमीटर तक बड़े होते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच अंतर क्या है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानों ग्रहिकाओं प्लेनेटाइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैस से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानों और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह याद नहीं दर्शाते हैं। यह अंतर हो गया। चलिए आगे आते हैं। धूमकेतु और उल्का पर चर्चा कर लेते हैं। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। हेल-बॉप नाम है पुच्छल तारा धूमकेतु का। हेल-बॉप क्या है? पुच्छल तारा धूमकेतु का। उल्का क्या है? पृथ्वी बाह्य आंतरिक से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रतीत होता हुआ द्रव्य का अंश है। क्या है यह? उल्का, मेटियोर है। चलिए पृथ्वी पर चर्चा करते हैं। पृथ्वी हमारा ग्रह है। अक्षांश, पृथ्वी में अक्षांश पर आते हैं, देशांतर पे आते हैं। एक ग्लोब पर अक्षांशों में बृहत वृत्त होता है, विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त सबसे बड़ा वृत्त होता है, क्योंकि यह बीच में होता है। प्रधान यामोत्तर, ध्रुववृत्तीय और विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है? अंध महासागर में या इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है। चलिए आगे देखते हैं। देशांतर पर चर्चा करते हैं। देशांतर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न नीचे की तरफ हैं, जैसे कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान माध्यान्ह रेखा होती है। क्या होता है? प्रधान माध्यान्ह रेखा। और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है, वह देशांतर रेखा जो प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है, 180 देशांतर रेखा है। यह ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है, देशांतर रेखा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधान यामोत्तर रेखा 9 देशों से गुजरती है। इन देशों के नाम हैं यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना तथा अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कथन है, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। बिल्कुल सही कथन है। तिथि निर्धारक रेखा 180 देशांतर डिग्री से पर स्थित है। बिल्कुल सही, यह भी सही है। ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच की दूरी न्यूनतम नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। चलिए, वह जलडमरूमध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, बेरिंग जलडमरूमध्य अंतर्राष्ट्रीय जल तिथि रेखा के सबसे निकट है। चलिए, किसी जहाज का सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश और देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए, देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। चलिए, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पर चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा
कुल 13 देशों से गुजरती है। इन 13 देशों के नाम आपको याद रखना चाहिए। आप मैप में से देख सकते हैं। साओ टोम, प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतरण न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यह तीनों रेखा जिस महाद्वीप से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा पर प्रश्न बनते हैं। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तांश 66.5 डिग्री होता है। कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, इन देशों के नाम लिख लीजिए। आप मैप लेकर बैठिए तब आपको समझ में आएगा। कर्क रेखा हवाई द्वीप यूएसए से, मैक्सिको, बहमास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान से गुजरती है। मकर रेखा गुजरती है ब्राज़ील से, ऑस्ट्रेलिया से, पराग्वे से, मेडागास्कर से, अर्जेंटीना से, मोजाम्बिक से, बोत्सवाना से, नामीबिया से, चिली से, दक्षिण अफ्रीका से, फ्रेंच से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन रात पर क्वेश्चन आ गए हैं। विषुव, जिसे इक्विनॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स, वर्ष के 2 काल जब दिन रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। वर्ष दिन रात बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है, विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 21-22 दिसंबर को है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन 20 से 21 जून को माना जाता है विशेषकर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 और 22 दिसंबर है। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है 20 से 21 जून को, ग्रीष्म अयनांत। वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, 21 जून को आपकी छाया सबसे छोटी होगी। पृथ्वी के उत्पत्ति तथा भौगोलिक इतिहास, वह विद्वान जिसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई थी। तो धूल कण और गैस से पृथ्वी की उत्पत्ति किसने कहा? ओ स्मिड ने कहा। वहीं पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। महान हिमयुग का संबंध है प्लास्टोसीन युग से। प्लास्टोसीन युग से महान हिमयुग का संबंध है। चलिए आगे आइए। वह काल जिसको प्रायः लघु काल माना जाता है, 1300 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक का काल लघु काल कहा जाता है। डायनासोर का काल आज से लगभग 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व था। महाद्वीप के अलग होने का कारण प्लेट टेक्टोनिक है। क्या है? विवर्तकी क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है। वहीं भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, जिसमें वर्तमान समय में भूभाग शामिल हैं दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। ये 3 भाग शामिल हैं। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, हाँ, जिसे पेंजिया कहते हैं। पृथ्वी पर एक ही विशाल भूखंड को पेंजिया कहा जाता था। महाद्वीपों में गोंडवाना लैंड भाग नहीं था। गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, उत्तरी अमेरिका भाग नहीं है। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य काल लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ। वह घटनाएं जिसे जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा, महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र। वहीं वलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकाली बल का। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। यह सब पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। चट्टानों पर आ जाते हैं। सही कथन है चट्टानों के संबंध में। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों के क्षण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशेष रूप से परतों पर पाई जाती हैं।
अवसादी सेलों के लिए सही कथन है, ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि यह पानी के नीचे बनती हैं। बलुआ पत्थर कहाँ बनती है? पानी के नीचे बनती हैं। आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है, यह क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। जैसे कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सेल, बलुआ पत्थर में से एक चट्टान जीवाश्म नहीं पाए जाते। ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है आग्नेय और तलछटी दोनों से, मतलब आग्नेय और अवसादी चट्टान दोनों से। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टानों का। वहीं अवसादी सेल का उदाहरण है बालू पत्थर, चूना पत्थर, सेल आदि, ये सब अवसादी चट्टान है। ज्वालामुखी पर आ जाते हैं। ज्वालामुखी का सबसे अधिक गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? जल वाष्प निकलता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा बाहर आ जाता है तब उसे लावा कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। वहीं ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, बाल्टिक सागर में नहीं होता है। माउंट एटना एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप या हवाई द्वीप यूएसए का अंग है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित मोनोलोवा है। आकार की दृष्टि से हवाई द्वीप में स्थित मोनोलोवा सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। आकार की दृष्टि से सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण देखिए। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। एटना सिसिली में है। फ्यूजियाना जापान में है। विसुवियस यह भी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। 4 हैं: कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा और विसुवियस। वहीं अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो एक वाल्केनो है। क्या है? आग्नेयगिरी वाल्केनो ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, स्ट्राम्बोली को कहते हैं। क्या किसको बोलते हैं? स्ट्राम्बोली। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। किलायु संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं सूची बनाना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। माउंट एटना सिसिली द्वीप में है, इटली में। विसुवियस इटली में है। येरिबस राजद्वीप में है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। माउंट रेनियर यूएसए में है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी कहाँ है? यूएसए में। माउंट एटना इटली में है। पेरिकुटिन मेक्सिको में है। माउंट ज्वालामुखी टाल फिलीपींस में। टाल कहाँ है? फिलीपींस में है। चलिए आगे चलते हैं। माउंट किनाबालू। माउंट किनाबालू कहाँ है? मलेशिया में। माउंट अलबुर्ज कहाँ है? ईरान में। आइए आगे आ जाते हैं भाइयों बहनों। अकांकागुआ कहाँ है? अर्जेंटीना में। किलिमंजारो तंजानिया में है। वहीं ज्वालामुखी सबनकाया पेरू में है। सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में है। माउंट कोलिमा मेक्सिको में। कोलिमा माउंट कहाँ है? मेक्सिको। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। भूकंप पर चर्चा कर लेते हैं। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है, पी तरंगे होती हैं, प्राइमरी तरंगे, एस तरंगे, सेकेंडरी तरंगे, एल तरंगे, लॉन्गिट्यूड सम तरंगे होती हैं, जिसे सरफेस तरंग भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर पाए जाते हैं, तट के चारों ओर। वहीं ये भूकंप और ज्वालामुखी के केंद्र होते हैं। सत्य कथन है, भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्तर पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विभक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। वहीं रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने में। भूकंप की तीव्रता नापने में रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को। सुनामी शब्द होता है जापानी भाषा में। जापान का वह शहर जिसमें विध्वंसकारी सुनामी नाभिकीय विकिरण सामने आया था, फुकुशिमा। फुकुशिमा में नाभिकीय दुर्घटना हो गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील हैं, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। चलिए कुछ महाद्वीप पर चर्चा कर लेते हैं। वह महाद्वीप जिसके देशों की संख्या अधिकतम है, अफ्रीका में 54 महादेश हैं।
क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। महाद्वीप के क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम सबसे बड़ा एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का दो सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हो गए। प्रति व्यक्ति भूमि सबसे अधिक है किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सबसे अधिक है। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। वह महाद्वीप जिसके उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। यूरोप में संपूर्ण क्षेत्रफल का मैदानी भाग सर्वाधिक है। विश्व के कुछ पर्वत श्रेणियों पर चर्चा करना जा रहे हैं। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है नवीनदार पर्वतों पर अर्थात हिमालय। इसमें हिमालय, महान हिमालय में महान हिमालय में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जिसे सागरमाथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट इसका वास्तविक नाम है। 8,850 मीटर की ऊंचाई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है। सबसे लंबी पर्वत एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। वहीं आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार फ्रांस में, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में, जो कि यूरोप के हिस्से हैं। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है। वहीं आल्प्स पर्वत की कुछ का विस्तार इन देशों में जो कि यूरोप का हिस्सा है। यूरोप की एक पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है? आल्प्स। देखिए अगला प्रश्न है, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वत है अराकान युमा पर्वत। कौन सा है? अराकान युमा पर्वत। ये देखिए अराकान युमा पर्वत। वहीं हिमालय का विस्तार अराकान युमा जिस देश में स्थित है यह बर्मा देश, म्यांमार देश कहा गया। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत ब्लैक पर्वत है। ब्लैक पर्वत का उदाहरण है यूएसए में। पेनाइन यूरोप, अप्रेशियन अमेरिका, अरावली भारत का उदाहरण है। पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण, यह सब पुराने पर्वत हैं। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, कौन सा पर्वत? ड्राकेंसबर्ग पर्वत दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में पाया जाता है एटलस पर्वत। चलिए आइए कुछ पर्वत और उसके स्थित देशों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अल्घेनी पर्वत यूएसए में पाया जाता है। कैंटाब्रियन पर्वत स्पेन में पाया जाता है। एल्ब्रुज पर्वत ईरान में पाया जाता है। मैकेंजी पर्वत कनाडा में पाया जाता है। वहीं कोसिस्को पर्वत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। मैकिनले पर्वत उत्तरी अमेरिका अलास्का महाद्वीप में। एल्ब्रुज पर्वत यूरोप महाद्वीप में। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। आल्प्स पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। फोल्डेड माउंटेन पर्वत का उदाहरण आल्प्स पर्वत है। वॉसजेस पर्वत भ्रंसोस पर्वत का उदाहरण है। विंध्य पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। माउंट फ्यूजियाना या जापान में स्थित है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। इटली में अवस्थित पर्वत एपिनाइन पर्वत है। कौन सा पर्वत? एपिनाइन। फ्रांस स्पेन के बीच सीमा बनाता है। पीसीएस का क्वेश्चन है या पेरिनीज पर्वत, पीसीएस में पूछा गया था। पेरिनीज पर्वत फ्रांस स्पेन के बीच सीमा बनाता है। गोलैंड हाइट्स या आईएएस में पूछा गया था, स्थित है मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में स्थित है। पठार और घाटियों पर चर्चा कर लेते हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई 5 किलोमीटर है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पेटागोनिया पठार को कहा जाता है। पठार पर स्थित नगर है मैड्रिड नगर। संसार की छत कहा जाता है पामीर के पठार को कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली उदाहरण है किसका? रिफ्ट घाटी का। शैतान का गोल्फ कोर्स, डेविस ऑफ गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली कहाँ स्थित है? यूएसए में है। कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक गर्म उष्णता के कारण।
पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित? सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ है? कैलिफोर्निया में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, टेलर घाटी अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन अवस्थित है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ग्रेट बेसिन अवस्थित है यूएसए में। राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है। अंधी घाटी कास्ट प्रदेशों में स्थित है। अंधी घाटी कहाँ है? कास्ट प्रदेशों में। शुष्क प्रदेश और मरुस्थल पर चर्चा कर लेते हैं। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कथन बिल्कुल सही है। शाश्वत ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जो हमेशा उत्पन्न की जा सके। वहीं जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष के उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल सही कथन कारण है, व्याख्या भी सही की गई है। मरुस्थल की परिभाषा क्या होती है? जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल कौन सा है? सारा मरुस्थल। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो कि एशिया में पाया जाता है। भारत में यह इसकी स्थिति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तकला मकान कहाँ है? चीन में स्थित है। सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में। टकला मकान चीन में। कराकुम मरुस्थल कराकुम तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। दस्त ए लुट मरुस्थल ईरान में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। कहाँ स्थित है अटाकामा? उत्तरी चिली में स्थित है। वहीं पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र अटाकामा मरुस्थल है। शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल पेटागोनिया मरुस्थल है। पेटागोनिया शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। सत्य कथन क्या है? विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यावहारिक पट्टी में पाए जाते हैं। यह कथन सत्य है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। किन किन देशों में है अफ्रीका के? बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका देश में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कालाहारी है। कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल। अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्रों के निर्माण का मुख्य कारण हो सकता है। यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है। हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। आगे देखते हैं भाइयों बहनों। कुछ घास के मैदान हैं, उनकी स्थिति दिखाई जा रही है। जैसे प्रेयरीज। प्रेयरीज कहाँ पाए जाते हैं? यह उत्तरी अमेरिका में। पंपाज और लानोज अर्जेंटीना में। यह दक्षिण अफ्रीका का देश है। स्टेपीज यूरोप में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। वहीं केनिया सवाना अफ्रीका में घास का मैदान है। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है। वहीं वेनेजुएला में लानोज घास का मैदान है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेयरीज घास का मैदान है। सवाना का सबसे सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। वहीं दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास है। सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। सेल्वास उष्णकटिबंधीय वन है। टेगा शीतोष्णकटिबंधीय वन है। चलिए विश्व के देश और उनकी सीमाओं पर चर्चा कर लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश चीन है। ब्राज़ील, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही माने घटते क्रम, आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम। कनाडा सबसे बड़ा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन और फिर ब्राज़ील। दिए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटा अर्जेंटीना, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील। दक्षिण एशिया के देशों में सब क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा देश मालदीव है। वह देश जिसकी समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है कनाडा देश की। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय रेखा बीसीएस का क्वेश्चन है, यह बांग्लादेश की है। किसकी है? बांग्लादेश की। चलिए आगे देखते हैं। अधीन क्षेत्र पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं पर चर्चा करते हैं। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, रियो ग्रांड राइन नदी। रियो ग्रांड नदी सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी
किसकी सीमा बनाती है? मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य बनाती है। वह झील जो तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, याद रखिएगा। मैप लेकर पढ़िए तो मज़ा आ जाएगा। मैकमोहन लाइन बनाती है भारत चीन के बीच सीमा रेखा। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच सीमा बनाती है। मैगिनोट रेखा फ्रांस जर्मनी के बीच में। वहीं अल्पाइन लाइन विभाजित करती है फ्रांस और इटली को। फ्रांस और इटली को अल्पाइन लाइन विभाजित करती है। चलिए राजधानियां छोड़ देते हैं, नेक्स्ट आते हैं विश्व के नगर। विश्व का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है, कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। क्या? तटीय नगर अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं, बिल्कुल सही। कुछ झील और उनके नगर हैं, इनकी सूची बनाई गई है। ईरी झील डेट्रॉइट नगर में स्थित है। मिशिगन झील गेरी नगर में। ओंटेरियो झील हैमिल्टन नगर में। सुपीरियर झील डुलुथ नगर में स्थित है। वहीं अलास्का हिस्सा किसका है? यूएसए का। अलास्का किसका हिस्सा है? यूएसए का। वहीं दक्षिणी अफ्रीका का पार्लियामेंट स्थित है केप टाउन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक उपनाम पर आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये। मध्यरात्रि सूर्य का देश उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। नियाग्रा प्रपात न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कही जाती है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। विश्व की छत पामीर का पठार। अंध महाद्वीप अटलांटिक अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अंध महाद्वीप। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। धूम्रनगर शिकागो को कहा जाता है। पूर्व समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहला जाता है, ब्यूनस आयर्स। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, केंटुकी को कहा जाता है। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है, इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहा जाता है। वहीं वह देश जो श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, थाईलैंड को श्वेत हाथी का भूमि का देश कहा जाता है। वहीं सूर्योदय का देश जापान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्योदय देश को जापान को कहा जाता है। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। वहीं शहरों का शहर वेनिस को कहा जाता है। स्वर्ग का द्वार सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है जो कि जापान में स्थित है। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है किसको? कोरिया को। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। चलिए डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसकी ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसे डेटम रेखा कहते हैं। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर है। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है 1/3 एटमॉस्फेयर से कम तनाव पर। सत्य कथन है। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध मीठा पानी कुल प्राप्त जल का 1% से भी कम है। यह एक सत्य कथन है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है महाद्वीप और पर्वतीय हिम नदियों में स्थायी हिम में पाई जाती है। आगे का प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग भूमिगत जल के रूप में होता है। वहीं महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान हैं। विश्व के प्रमुख समुद्र पर चर्चा करेंगे। टर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में। टर्की कहाँ स्थित है? काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में। सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। आंतरिक सागर कैस्पियन सागर को कहा गया है। जिस महासागर में से सारगेसो संबंधित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से सारगेसो संबंधित है। सारगेसो समुद्र की विशिष्टता विशेष समुद्र वनस्पति है। यह सारगेसो इटली, सिसिली, सर्डिनिया, कोर्सिका से घिरा सागर का नाम है टेरहेनियन सागर। अरल सागर के किनारे स्पर्श करता है
कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को। अफ्रीका का देश जो भूमध्य सागर से नहीं है, 4 देश स्थलबद्ध देश है। चलिए महासागरीय धाराओं पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है महासागरीय धारा का। महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पृथ्वी का आवर्तन, वायु का दाब, हवा, महासागरीय जल का घनत्व। यह सब कारक पृथ्वी की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन कौन कौन से हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है? हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाना। अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश नॉर्वे है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है बेंगुला धारा। कौन सी धारा है? बेंगुला धारा। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक पूर्ण वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देती, किनारी धारा नहीं देती है। ब्राज़ील धारा क्या है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर धारा है। हम्बोल्ट धारा दक्षिणी पूर्व प्रशांत महासागर धारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। अगुलहास धारा हिंद महासागर की धारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा क्या है? यह एक गर्म महासागरीय धारा है। गर्म महासागरीय धारा गल्फ स्ट्रीम है। वहीं पश्चिमी वायु प्रवाह, पश्चिमी वायु क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा पश्चिमी वायु प्रवाह है। वहीं गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है। पेरू धारा प्रशांत महासागर की धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर की धारा है। वहीं विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या होती है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से। चलिए अब आते हैं लवणता पर। लवणता बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। महासागर में जल की लवणता की प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन। लवणता की जल की प्रवणता को दर्शाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हेलोक्लाइन प्रयोग किया जाता है। वहीं सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान सोडियम क्लोराइड का होता है। उच्चतम लवणता वान झील टर्की में है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है क्योंकि लवणता बढ़ती है, किंतु गहराई कम होती है। ग्रेट साल्क झील, ग्रेट साल्क लेक्स कहाँ है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट साल्क लेक्स हैं। अरब सागर पानी की औसतम खारापन 36 पार्ट पर 1000 है। ज्वार भाटा पर चर्चा करते हैं। ज्वार महासागर में ज्वार भाटा उत्पत्ति का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, यह सब ज्वार भाटा के उत्पत्ति के कारण हैं। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। वहीं कुछ कथन कारण हैं। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार समय से निम्न ज्वार समय में से उच्चतर होता है। वहीं कथन कारण है लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नवचंद्र के समय होता है। यहाँ कथन सही है, कथन कारण गलत है। बृहत ज्वार आता है, हाई टाइड कब आता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में होते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे होती हैं चंद्रमा के कारण, ऊंची जल तरंगे आती हैं चंद्रमा के कारण। चलिए कुछ महासागरीय गर्तों पर चर्चा करते हैं। महासागरीय गर्त और उसके स्थान दिखाए गए हैं। एल्यूशियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। एल्यूशियन गर्त। करमेडेक गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में। सुंडा गर्त हिंद महासागर में। सैंडविच गर्त दक्षिणी अंध महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त चैलेंजर गर्त मेरियाना गर्त है। चैलेंजर मेरियाना। डायामेंटिया गर्त कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में थे। डायामेंटिया गर्त हिंद महासागर में थे। वहीं विश्व की कुछ नदियां हैं, नदियों पर चर्चा कर लेते हैं। अपवा ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है। वहीं विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका की नील नदी है। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिणी अमेरिका सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। वह देश जो नील नदी द्वारा अपवाहित होती है। नील नदी द्वारा कौन कौन? रवांडा, बुरुंडी, DR कांगो, केनिया, इथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, मिस्र, इन सब में नील नदी बहती है।
ब्लू नील नीली नदी निकलती है ताना झील से, ब्लू नील ताना झील से निकलती है। वहीं नील नदी मिस्र नील नदी का उपहार है, वह सारा मरुस्थल का एक नखली स्थान है। कथन कारण सही है, उसकी व्याख्या करता है। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रभावित होती है, दक्षिण को प्रभावित होने वाली एशिया की नदी साल्विन नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी चीन की यांगटीसी यांग है। वहीं नदियों के किनारे स्थित नगर पर चर्चा कर लेते हैं। नगर और उसके किनारे जो नदी है, कौन कौन सी नदी है? नगर है खार्तूम नगर में नील नदी बहती है, न्यूयॉर्क में हडसन नदी, बर्लिन में स्प्री नदी, पेरिस में सीन नदी, वाशिंगटन डीसी में पोटोमैक नदी, मैड्रिड में मेंजेनरेस नदी बहती है। लाहौर में कौन सी नदी? रावी नदी। रोम में, इटली में टाइबर नदी। लंदन में टेम्स नदी। वियना में ऑस्ट्रिया में, वियना के ऑस्ट्रेलिया में डेन्यूब नदी। वहीं काहिरा मिस्र में नील नदी बहती है। वीना में डेन्यूब नदी। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में स्वान नदी। बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी। हैम्बर्ग में एल्ब नदी। बेलग्रेड में डेन्यूब नदी। कीव नगर में नीपर नदी बहती है। वह नगर जिससे होकर हुआंगपू नदी बहती है, संघाई नगर से होकर हुआंगपू नदी बहती है। संघाई में हुआंगपू नदी बहती है। सीधी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकॉक किस नदी के किनारे है? मेनाम नदी। नामपेह मेकांग नदी के किनारे है। हनोई में लाल नदी रेड रिवर कहते हैं के किनारे है। यांगून में इरावदी नदी है, यंगून। पोटामैक यूएसए में बहने वाली नदियां हैं। वहीं नील नदी सूडान में स्थित है। टिग्रिस में इराक नदी है। टेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है। चलिए आगे देखते हैं। बेलग्रेड में डेन्यूब नदी। रोम में टाइबर नदी। वारसा में वेस्चुला नदी। वाशिंगटन में पोटोमैक नदी। वहीं एंटवर्प में सेल्व नदी बहती है। रोडरटेम नगर में राइन नदी बहती है। हैम्बर्ग में इल्बे नदी बहती है। कौन सी नदी? इल्बे नदी हैम्बर्ग में बहती है। वहीं डेल्टा का निर्माण उस स्थानों पर होता है जहां नहीं होते हैं गहरे समुद्र। विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। वहीं ग्रांड कैनियन एक जॉर्ज है। चीसा पानी गार्ज नेपाल में स्थित है। चलिए कुछ द्वीपों पर चर्चा करते हैं। वह द्वीप जिसका सीप द्वीप कहा जाता है, जिसको सीप द्वीप कहा जाता है, फरो द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप न्यू गिनी द्वीप है। वहीं पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है, बोर्नियो। कालीमंतन द्वीप जिस द्वीप का अंग है वह बोर्नियो का अंग है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। मेडागास्कर किसका अंग है? हिंद महासागर का अंग है। वहीं फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में अवस्थित है। जापान का विशालतम द्वीप होन्शु है। वहीं बालियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप बना है, विश्व का सबसे बड़ा। वहीं द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ग्रेनाडा द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित है। ग्रेनाडा द्वीप। झील एवं जलप्रपात पर चर्चा कर लेते हैं। विश्व की सबसे दूसरी बड़ी गहरी और लंबी झील कौन सी है? टंगानिका झील है। बियर, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन झील में से एक ग्रेट लेक्स है का हिस्सा नहीं है। बियर झील नहीं है ग्रेट लेक्स का। वहीं सुपीरियर, ह्यूरॉन और मिशिगन ग्रेट लेक्स का हिस्सा हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाह है। ओंटेरियो, फिर ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। यह प्रवाह है पूर्व से पश्चिम की ओर। वह झील जो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, मिशिगन झील। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम क्या है? सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल और ग्रेट बियर झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर है। कौन सी झील? लेक सुपीरियर। विश्व की प्राचीनतम और गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की प्राचीनतम गहरी झील बैकाल झील है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। प्रसिद्ध अंगुली निमा झील जिसे फिंगर झील कहते हैं, कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है।
बॉइलिंग झील डोमिनिका देश में है। फाइव फ्लावर झील सियाचिन चीन में है। रेड लेगून बोलिविया में। गेट स्लेव झील कनाडा में है। कहाँ पे? कनाडा में। वह नगर जो सुपीरियर झील पर स्थित है डुलुथ। टिटिकाका झील बोलिविया पेरू देश में। उर्मिया झील ईरान में। रेंडियर झील कनाडा में। अथाबास्का झील कनाडा में। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्ट एंजेलो है। साल्ट एंजिल सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वेनेजुएला में है। सेंट एंजिल कहाँ है? वेनेजुएला में। विक्टोरिया झील जिस नदी से संबंधित है? जाम्बेजी नदी से। क्रोएशिया की प्लिट्विस झील है, विश्व धरोहर स्थल है। वहीं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। विश्व की सबसे ऊंची नौआगम झील टिटिकाका झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील टंगानिका झील है। कौन सी झील है? टंगानिका झील है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।